करें। तो वो कह रहा है कि रेखिक बहुपद है तो आपको सीधा सा पता है रेखिक बहुपद होने के लिए चर की मैक्सिमम घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। तो यहाँ देखे तो कितनी हो रही है, 2, खत्म मामला। यहाँ देखे तो 1 हो रहा है, हो सकता है आगे और भी हो। यहाँ देखे तो कितना हो रहा है, 2, तो ये भी मामला क्या हो चुका है, खत्म। और यहाँ तो कोई चर होने की बात ही नहीं हो रही है, ये क्या हो रहा है, अचर। अचर का मतलब होता है कांस्टेंट, जब कांस्टेंट आ रहा है तो कोई मतलब भी नहीं है, खत्म मामला। कौन सा बचा, ऑप्शन नंबर सेकंड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से द्विघात है, वही रिपीटेड क्वेश्चन। पावर द्विघात के, इसका मतलब पावर कितनी हो जाएगी आपके पास, 2। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 2। यहाँ देखे तो पावर कितनी हो रही है, 1, खत्म। ये तो अचर है, ये मामला भी खत्म। यहाँ देखो ये और ये, यहाँ कंफ्यूजन होता है, मैं आपको सोल्व कराता हूँ। एक्स प्लस 1 अपॉन क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर। जब नीचे कोई चर रखना ही नहीं है तो उसको कहाँ रखना पड़ेगा, ऊपर। जब मैं इसको ऊपर भेज देता हूँ तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस ऊपर जाएगा तो माइनस का कितना होता है, 2। जब से माइनस आ रहा है तो मामला खत्म चुका। फिर बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 4। नहीं आते हुए भी आप ऐसे कर सकते हो, आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट कह रहा है कि आपके पास बहुपद है, उसमें मैक्सिमम घात जो है, पावर जो है, डिग्री जो है वो कितनी है। तो याद रखना जब भी डिग्री पूछे तो आपको क्या पता होना चाहिए, उसकी मैक्सिमम, या फिर बात करें तो कौन सी पावर, हाईएस्ट पावर। क्या पता होना चाहिए उसकी, हाईएस्ट पावर। बताओगे तो वो उसकी क्या हो जाएगी, घात। यहाँ देखे तो 2 हो रहा है, फिर कितना हो रहा है, 1 हो रहा है, फिर कितना हो रहा है, 3। तो मैक्सिमम कितनी हो रही है, 3। तो यहाँ देखे तो कौन कितना हो जाएगा आपका, 3। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि आपके पास बहुपद है, उसके शून्यांक क्या होंगे। सीधी सी बात है, जब टी स्क्वायर है उसका लिखा हुआ माइनस का 15। जब इसको सोल्व किया जाता है आपके पास 2 तरीके। एक तरीका तो ये कि टी स्क्वायर इसका होल स्क्वायर लिख दो, माइनस रूट ऑफ 15 जो है उसका क्या लिख दो, होल स्क्वायर। तो इससे क्या हो जाएगा, आपके पास आइडेंटिटी लग जाएगी, और आइडेंटिटी लगाने से सोल्व हो जाएगा। जैसे बात करते हैं, यहाँ लग रही है आइडेंटिटी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी, और दूसरा क्या हो जाएगा ए माइनस बी, ठीक है। जब इसको देखें तो ए कितना हो रहा है अपने लिए टी, बी कितना हो रहा है रूट 15, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर हटा लो तो ए मिल जाएगा आपको, कितना मिल गया टी, और बी कितना मिल चुका आपका रूट 15। तो यहाँ अगर मैं रखता हूँ तो कितना हो जाएगा टी प्लस रूट 15, और दूसरा देखें तो टी माइनस का कितना हो जाएगा रूट 15, ठीक है। तो एक तो कितना आ रहा है रूट 15, दूसरा कितना आ रहा है माइनस का, तो ये तो रूट में आ ही नहीं रहा, खत्म मामला। इसको देखें तो भी रूट में नहीं आ रहा, ये भी खत्म मामला। तीसरा ऑप्शन देखें तो ये लिखा हुआ रूट 15, ये भी लिखा हुआ रूट 15, पर समस्या ये हो रही है एक प्लस में आ रहा है, दूसरा किस में आ रहा है, माइनस में, और अपने यहाँ दोनों प्लस में आ रही है, ये भी खत्म। तो ऑप्शन कौन सा, नंबर 4। दूसरा तरीका भी बता देता हूँ मैं आपको यहाँ पे, कि टी स्क्वायर जो है इसको कैसे सोल्व किया जा सकता है। आप एक काम करो, टी स्क्वायर उसको उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा, रूट 15 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15, इसके इक्वल में 0 मान लो, और कितना हो जाएगा 15। जब टी की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, और कितना हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, अंडर रूट। इसका मतलब टी की वैल्यू एक बार तो प्लस में रूट 15 आएगी, और दूसरी बार देखें तो टी की वैल्यू किस में आएगी, माइनस का रूट 15। इसका मतलब आपके दो ऑप्शन कौन कौन सा हो रहा है, रूट 15 प्लस का, और दूसरा रूट 15 माइनस का। चले चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 3 का। और चैप्टर नंबर 3 क्या कह रहा है कि आपके पास क्या होना चाहिए, रेखिक समीकरण होना चाहिए। और ये जो क्वेश्चन है वो सारे चैप्टर नंबर 3 के, और जो बेस्ड है इजी इजी से क्वेश्चन, वो कौन से क्लास के, 9th क्लास के। क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास इक्वेशंस है 3x प्लस 2y प्लस 11, यानी ये जो है इसमें कौन सा इसको संतुष्ट कर रहा है, यानी जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो किसकी है, x की, और सेकंड वाली जो वैल्यू है वो किसकी है, y की। ये कह रहा है अगर ये वैल्यू आप इसके अंदर पुटअप करते हो, ठीक है, तो आपका जो यहाँ पुटअप करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है, 11 आना चाहिए। अगर 11 आ रहा है इसका मतलब वो इसको क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, नहीं आ रहा है इसका मतलब सेटिस्फाई नहीं कर रहा। चले अपन इसके ऊपर, पहला लिखा हुआ है 3x प्लस 2y, ऑप्शन से चेक करेंगे इसको। पहले लिखो 3, और x की जगह कितना लिखना है 1 प्लस 2, और y की जगह कितना लिखना है 4, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें, 3 1 3, 3 प्लस बात करें 2 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 8, तो इन दोनों को ऐड करते हैं कितना हो जाएगा 11, यानी अपना पहला ऑप्शन क्या हो चुका है, सही हो चुका है। दूसरी बात करें इसको अगर रखते हैं तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6, प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 कितना हो जाएगा 6, कितना हो जाएगा 12, यानी खत्म। अपने तो कितना चाहिए 11 चाहिए। इसकी बात करें तो क्या लिखना है 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5, 9 हो चुका है, और ये कितना हो चुका है 10, कितना आ जाएगा 19, ये भी खत्म। फिर कौन सा, ये वाला करके देखते हैं, 3x की जगह 1 प्लस 2, और y की जगह कितना रखना 3, सिंप्लीफाई करो तो कितना हो गया 3 प्लस कितना हो गया 6, यानी दोनों को ऐड करें कितना हो चुका है
9, और अपने को चाहिए कितना 11 चाहिए, तो ये वाला भी क्या नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समीकरण दे रखा आपको ये, दूसरा समीकरण दे रखा आपको ये, और ये पूछा इसके हल बताओ। इसमें आपके पास 3 तरीके हैं जिससे आप सोल्व कर सकते हो। पहला तरीका तो ये कि प्रतिस्थापन जो विधि है आपके पास उससे, दूसरा तरीका ये कि आपके पास विलोपन जो विधि है उससे, और तीसरा जो तरीका है वो क्या है आपके पास, एक ट्रिक है उससे। विलोपन प्रतिस्थापन की बात करते हैं उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, विलोपन की बात करते हैं जिसको कहते हैं एलिमिनेशन। ठीक है, अगर मैं इससे करूं तो ये यूं कह रहा है कि x प्लस वाई जो है वो कितना है 14, यहां से x की वैल्यू निकालो, ये जाएगा उस तरफ, तो 14 माइनस कितना हो जाएगा y। ये जो x की वैल्यू है आप दूसरे इक्वेशन में रख दो, तो इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई, दूसरी इक्वेशन इक्वल टू 4, यानी जहां x है वहां कितना रखना आपको 14 माइनस वाई। मैं रखूं यहाँ पे तो 14 माइनस वाई, फिर क्या लिखा हो माइनस का y इक्वल टू कितना हो रहा है 4, ये 14 एज इट इज, माइनस वाई कितना हो जाएगा माइनस का 2y, और ये कितना हो चुका है 14 इक्वल टू 4, वैल्यू इसकी चाहिए जाएगा उस तरफ, तो कितना हो जाएगा माइनस का 2y, सिंप्लीफाई करेंगे माइनस का 10, और काटेंगे तो कितना हो जाएगा y की वैल्यू कितनी आ रही है 5। ठीक है, इसी से आपका आंसर मिल जाएगा। देखो y की वैल्यू यहाँ पे 5, ये तो है नहीं, ये है नहीं, ये है नहीं, यानी कौन सा हो चुका है b। ठीक है, नेक्स्ट बात करें विलोपन से भी आप कर सकते हो, x प्लस वाई इक्वल टू कितना दे रखा 14, तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना दे रखा है 4। विलोपन विधि ये कहती है आपके पास कि जब भी दो चीजें इक्वल हो जाती है तो या तो क्या करो एडिशन करो, या फिर क्या करो सब्सट्रैक्शन। यहाँ बात देखें तो x भी इक्वल है, y भी क्या है इक्वल। एडिशन जब करना है जब आपके पास साइन जो है, चिन्ह जो है वो कैसे हो विपरीत यानी अपोजिट हो, और सब्सट्रैक्शन जब करना है जब साइन क्या हो सेम। तो यहाँ देखें चिन्ह विपरीत है तो मैं क्या करूँ एडिशन, तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 18, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 9। देखो ऑप्शन में देखो x यहाँ नहीं है 9 तो खत्म, यहाँ नहीं है 9 तो खत्म, यहाँ नहीं 9 तो खत्म, कौन सा ऑप्शन हो गया बी। अब चले किसके ऊपर, ट्रिक के ऊपर। फर्स्ट चीज लिखा हुआ है x माइनस वाई कितना है, x माइनस वाई करेंगे तो कितना आना चाहिए 4 आना चाहिए। देखो अगर मैं ये देखूं तो 5 में से 4 9 माइनस करेंगे तो माइनस में कितना आएगा 4, यानी खत्म ऑप्शन। 9 में से 5 माइनस किया कितना आ रहा अपना 4 आ रहा है, ऑप्शन कौन सा बी। 10 में से 4 माइनस किया कितना आ रहा 6, तो खत्म, कितना आ रहा है 6, तो ये खत्म। 7 में से 7 माइनस किया कितना आ रहा है 0, अपने को चाहिए कितना 4 चाहिए, आ कितना रहा 0, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, और कौन सा खत्म ये, तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया अपना ऑप्शन नंबर बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है एग्जाम में। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये आपके पास एक इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है, और कह रहा है कि इसके कोई भी हल नहीं है, यानी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन है। तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है के की। देखो आपके पास समीकरण जो होती है, इक्वेशंस जो होती है वो दो टाइप की होती है। पहले टाइप देखें तो पहला टाइप ये कंसिस्टेंट होंगी वो, जिसको हिंदी में कहते हैं तो क्या कहते हैं संगत होगी, और दूसरी बात करें तो कैसी होगी इनकंसिस्टेंट यानी असंगत। ठीक है, संगत में आपके पास दो कंडीशंस बनती है। पहली कंडीशन ये बनती है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता। दूसरी कंडीशन बनती है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 और इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। यहाँ एक ही कंडीशन बनती है a1 अपॉन a2 वो इक्वल होगा b1 अपॉन b2 के, पर ये जो आगे है वो कभी भी इक्वल नहीं होगा, किसके इक्वल नहीं होगा c1 अपॉन c2 के। बात करिए a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 आ कहाँ से रहे, तो मैं देखूं आपके पास ये इक्वेशन होती है, जैसे मैंने ये लिख दिया 3x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0, और एक को लिख दिया 4x प्लस 5y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये जो एक इक्वेशन ये हो चुकी है, तो इस x के आगे वाला जो है कोफिशिएंट जो है वो क्या होगा a1, y का जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा b1, और जो लास्ट में बच रहा है कांस्टेंट वो क्या हो जाएगा c1। इसी तरीके से दूसरी जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा आपका a1, ये क्या हो जाएगा सॉरी ये a2 हो जाएगा, ये b2, और ये जो बच रहा है वो कौन सा हो जाएगा आपका c2। ठीक है, इस प्रकार से आपके क्या चलते कंडीशन चलती, और ये जो कंडीशन कह रहा है वो कह रहा है कोई हल नहीं है। आगे बात करें, अगर मेरे पास ये चीज बन रही है, अगर आगे मेरे पास ये चीज बन रही है तो इसका केवल कितना सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन, क्या होगा इसका यूनिक सॉल्यूशन। बात करें तो
एक हल होगा, ठीक है, और इसके क्या होंगे, अनेक हल, क्या हो जाएगा इसका, अनेक हल, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है, यानी इंग्लिश में बात करें तो नो सॉल्यूशंस, ठीक है। और अपने को पूछिए सर कि नो सॉल्यूशन है, ठीक है, नो सॉल्यूशन होने के लिए क्या कहता है कि a1 अपॉन a2 होगा किसके इक्वल, b1 अपॉन b2 के। तो a1 निकालू मैं यहाँ से तो कितना हो रहा है मेरे पास 3, और b1 सॉरी a2 निकालू तो मेरे पास कितना हो रहा है, ये पूरा कितना हो रहा है 2k माइनस 1, ठीक है। मैं इसको व्यवस्थित यहाँ लिख देता हूँ, देखिए लिखा हुआ है 3x प्लस वाई प्लस 1, यानी फर्स्ट इक्वेशन है, और फर्स्ट इक्वेशन के लिए पूछ रहा है तो a1 कितना हो जाएगा अपने लिए 3, b1 इसके आगे कुछ नहीं है तो कितना हो जाएगा अपने लिए 1, और c1 कितना हो जाएगा, ये जब इस तरफ भेजोगे तो कितना हो जाएगा माइनस का 1। फिर नेक्स्ट बात करें कौन सी इक्वेशन दे रखी है आपको, ये वाली, क्या लिखा हुआ 2k माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर x, फिर लिखा हुआ y इक्वल टू 2k प्लस 1, ठीक है। तो जो x के आगे होगा वो अपना क्या हो जाएगा a2, तो कितना है 2k माइनस का 1, और b2 कितना हो जाएगा, y के आगे जो भी होता है वो, और y के आगे कुछ नहीं तो कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अगर इसको सोल्व किया जाए, जब मैं इसको सोल्व करता हूं तो देखो कि क्या है, कंडीशंस क्या कह रही है, कोई हल नहीं होना चाहिए, तो कोई हल नहीं होने के लिए कंडीशन क्या है, a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, b1 अपॉन b2, आगे से कुछ लेना देना नहीं। तो a1 कितना हो रहा है अपने पास, a1 देखा जाए तो कितना हो रहा है 3 अपॉन a2 कितना हो रहा है 2k माइनस 1, b1 कितना हो रहा है 1, और b2 कितना हो रहा है आपके पास 1। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ, ये वाला इधर मल्टीप्लाई, ये वाला इधर, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2k माइनस 1 किसके इक्वल आ रहा है 3k, और 2 एज इट इज ये उस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4, यानी 2k इक्वल टू कितना हो चुका है 4। अगर मैं 2 से कैंसिल आउट करता हूँ तो कितने टाइम कट जाएगा 2, यानी k की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है 2। तो कौन सा ऑप्शन से होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये आपका जो पूरा चैप्टर है उसका क्या हो चुका है, निचोड़, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन वही क्या कह रहा है कि आपके पास समीकरण है y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, और x की वैल्यू दे रखी है आपको, यानी यहाँ आप x वैल्यू पुट कर सकते हो। फिर कह रहा है y की वैल्यू दे रखी है, यानी आप y की वैल्यू भी क्या कर सकते हो पुट। तो बचा हुआ कौन सा है m, ये तो आसानी से निकल जाएगा। लिखूं मैं अगर यहाँ पे तो y इक्वल टू क्या आ रहा है एम एक्स प्लस 3, ठीक है। देखा जाए तो y की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने 5, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 m एज इट इज। x की वैल्यू देखा जाए तो कितनी दे रखी है उसने माइनस का 2, प्लस का कितना हो रहा है 3। मेरे को वैल्यू इसकी चाहिए तो इसको पहले उस तरफ भेजना पड़ेगा, तो कितना हो गया 5 माइनस का 3 इक्वल टू क्या हो रहा है माइनस का 2, और क्या हो रहा है m। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो माइनस का 2m इक्वल टू कितना बच रहा है केवल 2। मेरे को वैल्यू चाहिए m की, तो ये डिवाइड में जाएगा 2 अपॉन माइनस का 2। जब इसको मैं काटता हूँ तो कितने टाइम कट रहा है 1 टाइम, और माइनस का भी नीचे नहीं रहता, तो माइनस कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो आंसर कौन सा आएगा माइनस का 1। तो ये खत्म, कौन सा ऑप्शन बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वही कह रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है कि रेखिक समीकरण है उसकी जो डिग्री होगी, सीधी सी बात है, रेखिक समीकरण बहुपद का है तो कितनी पावर कितनी होती है 1। चले नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके पास क्या है, दो रेखिक समीकरण है, एक ग्राफ एक बिंदु पर क्या करता है प्रतिच्छेद करता। तो ठीक है अपन ग्राफ वाली बात कर लेते हैं। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या होता है c1 अपॉन c2। एक कंडीशन होती है a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, और तीसरी कंडीशन होती है अपने पास a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू क्या होता है c1 अपॉन c2, ठीक है। तो इसका अपन ने कहा था कि ये दोनों जो है वो किस कैटेगरी में आते हैं, संगत वाले में, यानी इंग्लिश में बात करें तो कंसिस्टेंट में, और ये जो है वो किस में आता है असंगत में, यानी इन कंसिस्टेंट, ठीक है। फिर इसका देखा अपन ने तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका कितना सॉल्यूशन होगा केवल 1, यानी हल की बात कर रहे हैं अपन तो कितना हो जाएगा इसका 1, इसका कितना हो जाएगा अनंत, और इसके कोई भी यानी सॉल्यूशन हल कितने हो जाएंगे 0 सॉल्यूशन। फिर मैं ग्राफ की बात करूं तो इसका जो ग्राफ होगा वो लाइनें कैसी जाएगी, समपाती लाइन। कौन सी लाइनें चली जाएगी अपने लिए, समपाती, ठीक है, को इंसिडेंट, ठीक है।
इसकी लाइंस की बात करूं, ग्राफ की बात करूं तो कैसी होती है, प्रतिच्छेदी यानी इंटरसेक्टिंग। इसकी लाइंस की बात करूं तो कैसी होगी, पैरेलल, यानी हिंदी में बात करें तो कैसी होगी, समांतर। ठीक है, बात की जाए संपाति का मतलब ये लाइन जा रही है आपके पास और एक और दूसरी लाइन जो होगी इसी के ऊपर ऐसे, ये आपकी कौन सी हो जाएगी, संपाति। प्रतिच्छेदी की बात करें, एक लाइन एक बिंदु पे काट रही है और समांतर कभी भी काटने वाली नहीं होती। ये कह रहा है ग्राफ जो है वो कितने बिंदु पे काट रहा है, एक बिंदु पे काट रहा है। जब एक बिंदु पे काट रहा है इसका मतलब लाइनें कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। जब प्रतिच्छेदी होती है उसका सॉल्यूशन कितना होता है, एक। और यहाँ कह रहा है कि कोई हल नहीं होगा, इसका मतलब ये तो समांतर के लिए, ये किसके लिए, अपने समांतर के लिए। समांतर का मतलब बात करते तो किसके लिए, पैरेलल। ठीक है, फिर बात करें अनंत हल, इसका मतलब कैसी है, संपाति। तो अपने संपाति की बात ही नहीं हुई रही, कह रहा एकमात्र हल यानी अपना ये सॉल्यूशन, ये तो कभी होता ही नहीं अपने। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास दो रेखीय समीकरण है, उसका ग्राफ जो है वो कैसा है, समांतर। देखो अभी बात की है अपन ने, अगर आपके पास संपाति आएगी, ग्राफ संपाति आएगा तो उसके कितने हल होंगे, अनंत। अगर प्रतिच्छेदी आ रहा है कितने होंगे, एक। और समांतर आ रहा है तो कैसे होगा, जीरो हल होगा, और कैसे होगा, असंगत। और क्वेश्चन यही वापस पूछ रहा है कि समांतर है तो निकाय कैसा होगा, एक हल होगा, नहीं, ये तो प्रतिच्छेदी के लिए, दो हल तो कभी नहीं हो सकता। फिर क्या कह रहा है, कोई हल नहीं, हाँ ये वाला ऑप्शन सही है। फिर कह रहा है अपरिमित रूप से अनेक हल, ये तो किसके लिए होता है, अपने लिए, संपाति के लिए होता है। तो ये तो ऑप्शन वापस अपना क्या हो चुका, खत्म मामला। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, अपना बी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपके पास कि एक समीकरण ये है आपके पास, दूसरा समीकरण ये, और ये जो है वो कैसा होगा, कंसिस्टेंट। इसका बात करें तो ये कैसा होगा, संगत। इनकंसिस्टेंट की बात करें तो ये कैसा होगा, असंगत। फिर बात करें डिपेंडेंट यानी आश्रित होगा। ठीक है, और लास्ट बात करें तो इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र होगा। अपन बात करें इस चैप्टर में ये दोनों तो वर्ड कहीं देखने को मिलते नहीं, यानी दो ऑप्शन तो खत्म। अब बचे कौन से, संगत और असंगत। मैं बात करूं इसको सोल्व करने की, तो लिखा हुआ अपने पास 2x प्लस 3y प्लस x इक्वल्स टू कितना लिखा हुआ है, 5। ठीक है, नेक्स्ट बात करें 4x प्लस 6y इक्वल टू कितना लिखा हुआ, 9। जब इसको सोल्व किया जाता है तो सबसे पहले संगत असंगत देखने के लिए आपको a1 a2 b1 b2 चाहिए। अगर फर्स्ट वाली समीकरण है जो x के आगे है तो वो अपना क्या हो जाएगा, a1, y के आगे अपना क्या हो जाएगा, b1, और ये क्या हो जाएगा आपका इस तरफ जाके c1 हो जाएगा। वैसा का वैसा x के आगे a2, y के आगे b2, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा आपका c2। तो मैं देखूं a1 कितना मिल रहा है मेरे को 2, b1 कितना मिल रहा है मेरे को 3, और c1 देखा जाए तो कितना मिल रहा है, उधर जाके कितना हो जाएगा -4, क्योंकि सारी चीजें इस तरफ होनी चाहिए। ठीक है, a2 देखा जाए तो कितना मिल रहा है मेरे को 4, b2 देखा जाए तो कितना मिल रहा है मेरे को 6, और c2 देखा जाए तो मेरे को कितना मिल रहा है 9। जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो a1 अपॉन a2 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 4, यानी कितना आ जाएगा 1 अपॉन 2। वही देखा जाए b1 अपॉन b2 तो कितना हो जाएगा 3 अपॉन 6, वापस कितना 1 अपॉन 2, और c1 अपॉन c2 देखा जाए तो कितना होगा -5 अपॉन 9। ये कट इन रहा है, सीधा सा मामला। अब जब इनको कंपैरिजन करेंगे अपन तो पता चलेगा क्या कैसा है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। देखो a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी आ रही है 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 की जो वैल्यू है वो भी कितनी आ रही है 1 अपॉन 2, यानी दोनों चीजें इक्वल आ रही है। a1 अपॉन a2 इक्वल टू क्या आ रहा है b1 अपॉन b2। और तीसरी चीज देखी जाती है, ये तो मामले खत्म है, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब जब दो साथ आगे वाली इक्वल होती है तीसरा नहीं होता है तो वो किस में जाता है, अपना इनकंसिस्टेंट। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।